हरिओम हरे कृष्ण। अगर आपकी बस्ती में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाए, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल जाए, तो फिर वहाँ पर बीमारियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी को एक जैसी बीमारियाँ हों। किसी को कोई तो किसी को कोई, इस तरह से बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक ऐसे ही यदि आपके परिवार में गंदगी है, वैचारिक गंदगी है, आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, जिसके जिम्मेदार शायद आप ही हैं, तो फिर आपके घर में भी कई प्रकार की मानसिक बीमारियां फैलेंगी, जिससे कि घर का माहौल खराब हो जाएगा। वो जो बीमारियां हैं जो कि आपके शरीर में बाहर की गंदगी की वजह से हुई हैं, उनको तो फिर भी आप डॉक्टर के पास में जाकर के इलाज लेकर के ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो परिवार में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ये आपसी द्वेष की, कलह की, लड़ाई की, झगड़े की, ये आदमी की जान तक ले लेती हैं और यदि जीते हैं तो जीने लायक नहीं छोड़ती। एक गंदगी भरे माहौल में, गंदगी भरे परिवार में, एक ऐसे परिवार में जहां हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, जहां पर संयम नहीं है, जहां ईश्वर का नाम नहीं है, जहां पर इस तरह का माहौल नहीं है, वहां पर वास्तव में यदि आप इस तरह की बात सोचते हैं कि बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो यह आपका अज्ञान है। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे में मस्तिष्क में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। आदमी सही गलत सोचने की क्षमता खो देता है, तो परिवार में आपसी झगड़े भी बढ़ने लगते हैं। एक इसके विपरीत में दूसरी बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि यदि आप लोग शरीर में किसी बीमारी को नजरअंदाज करते हो, शुरुआती दौर में उसका इलाज नहीं करते, तो फिर धीरे धीरे वह बीमारी बड़ी हो जाती है, तो कई बार लाइलाज हो जाती है। बड़ी हो गई तो दवाई से ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, यानी बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बहुत बड़ा कदम उठाने में खर्च भी ज्यादा होगा, प्रयास भी ज्यादा होगा, नुकसान भी ज्यादा होगा, कष्ट भी ज्यादा होगा। ऑपरेशन करना पड़ा है और कई बार ऑपरेशन से भी वह बीमारी ठीक नहीं होती, लाइलाज हो जाती है। ठीक ऐसे ही घर में चल रही समस्याओं को यदि आप समय से नहीं देखते, तो आपको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है और उस कदम उठाने में जान भी जा सकती है, क्योंकि ऑपरेशन में जान चली जाती है। जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन जान चली गई, ऐसा भी हो जाता है। परिवार की किसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए आप कठोर कदम उठा रहे हैं, लेकिन वह कठोर कदम किसी की जान भी ले सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन की नौबत क्यों आई? क्योंकि शुरुआती दौर में आपने बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने मामूली से जख्म को नासूर बनने दिया। आपने एक छोटे से फोड़े को कैंसर बन जाने दिया। हम शुरुआती दौर में किस प्रकार से शरीर का ख्याल रख सकते हैं, इस बात का ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम अपने परिवार की इन छोटी छोटी चीजों पर यदि ध्यान नहीं देते, तो यह वास्तव में बड़ी बीमारी बन जाएंगी। और यदि हम ध्यान दें भी, तो किस प्रकार से ध्यान दें, किन किन चीजों पर ध्यान दें, इन चीजों की तरफ हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति गलतफहमी है, तो उस गलतफहमी को दूर करो। अगर आपके क्रोध के कारण, आपके गुस्से के कारण कोई संबंध खराब हुआ है, उस संबंध को ठीक करने का प्रयास करो। अगर आपके व्यवहार में कटुता है, तो उस कटुता को ठीक करो। अगर घर में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ खड़े हो जाओ, उसको न्याय दिलाने का काम करो, उसको न्याय देने का काम करो। जब घरों में न्याय होगा, जब घरों में प्रेम होगा, जब घर में किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, तो घर में सुख तो होगा ही, शांति तो होगी ही। वास्तव में वहां कोई मानसिक रोग भी नहीं उपजेंगे, घर स्वर्ग बन जाएगा। जब कोई रेलगाड़ी शुरू होती है, तो उसको शुरू होने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है। विशेष रूप से डीजल की ट्रेन के बारे में यदि आप बात करते हैं, विशेष रूप से यदि आप कोयले की ट्रेन के बारे में बात करें, बड़ा मुश्किल रहता था उन्हें शुरू करना। डीजल की तो ट्रेन अभी भी चल रही है। शुरू करते हैं तो बड़ा धुआं देती है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है, इंजन को जोर लगाना पड़ता है। जब एक बार स्पीड पकड़ लेती है, तो इंजन को जोर भी नहीं लगाना पड़ता और स्मूथली चलती भी है वह आराम से। यदि आपने अपने घर को बिल्कुल परफेक्ट बना लिया, तो वह स्मूथली चलेगा, वह बहुत अच्छा दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में कितनी खुशियां हैं यहाँ पर, और दूसरा देखने वाला यह सोचेगा कि इस घर का तो वातावरण ही अलग रहा है।
यहां तो कितनी आसानी से सभी लोग आराम से एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं, लेकिन किसी न किसी ने उस घर को वास्तव में ऐसी स्थिति में लेकर आने के लिए बहुत प्रयास किया हुआ होता है। आप यदि अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, प्रेम भरा बनाने के लिए अगर अपना बलिदान देंगे, अपने जीवन का बलिदान देंगे, अपने सुखों का बलिदान देंगे, त्याग करेंगे, तो आपके आने वाली पीढ़ियां सुख से रहेंगी और थोड़े दिनों के बाद में आपको भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा। घर को सुंदर बनाना, घर को अच्छा बनाना, घर के अंदर भक्तिमय माहौल पैदा करना, यह सर्वश्रेष्ठ आदमी का कार्य है और सबसे पहला कर्तव्य भी है। अतः भाई, अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो वो बड़ी नहीं होंगी। एक कहावत है कि इंसान पहाड़ से ठोकर नहीं खाता, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खा करके गिर जाता है। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपसी झगड़े का कारण बनती हैं। दो भाइयों के बीच में छोटा सा स्वार्थ एक बड़ी दुश्मनी को जन्म दे देता है। पति पत्नी के रिश्ते में एक गलतफहमी उस रिश्ते को बर्बाद कर देती है। हजार प्रकार की और हम ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर चलें, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलें, संयम के रास्ते पर चलें, तरक्की करें, घर में सुख शांति हो, आनंद हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।